देखिए प्रश्नावली कक्षा 10 का प्रश्नावली 7.3 आपका है त्रिभुज का क्षेत्रफल पढ़ाने जा रहे हैं। त्रिभुज के क्षेत्रफल में आपके 2-3 प्रकार के त्रिभुज के क्षेत्रफल लगेंगे। जैसे पहला है आपका कि अगर त्रिभुज कैसा भी हो, अगर उसका शीर्ष दिया हो x1 y1 x2 y2 x3 y3, उसके लिए हमें क्या सूत्र लगाना है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 बड़ा वाला कोष्टक x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y2 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। ये आपका कौन सा है, जब शीर्ष दिए हो, क्या दिए हो, शीर्ष आपके दिए हो। दूसरा क्या होगा, समबाहु त्रिभुज। अगर समबाहु त्रिभुज है तो उसके लिए देखिए समबाहु का मतलब जिसका भुजा कैसी हो, समान हो। आपका जैसे ये भुजा ये भुजा ये भुजा क्या है, समान है, तो आपका क्या होगा √3/4 भुजा स्क्वायर। ठीक, ये चीज हो गया, मिटा दिया जाए हो गया। चलिए तीसरा क्या है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर क्या दिया हो, आधार दिया हो और लंब दिया हो, तब क्या सूत्र हम लगाएंगे कि 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। जैसे कोई भी सवाल दिया रहता है, और ये भी जान लीजिए कि केवल 3 ही आपके इसमें त्रिभुज में सूत्र लगेंगे। और ये भी परीक्षा में पूछे जाने वाले सवाल है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल ये बताइए। अगर शीर्ष वाला दिया तो शीर्ष वाला लगाएंगे, अगर आधार लंब दिया है तो ये सूत्र लगाएंगे। अगर समबाहु मतलब जिसकी सारी भुजा, और सारी भुजा उसी में होता है जिसमें एक भुजा केवल दिया हो, क्या दिया हो, एक भुजा। अगर एक भुजा दिया है तो इसका मतलब आपका क्या लगाएंगे √3/4 गुणे भुजा स्क्वायर, यही वाला। चलिए सवाल पे चलते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल, जैसे पहला क्वेश्चन है 7.3 का पहला क्वेश्चन है कि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका शीर्ष दिया 2,3 -1, 0 2, -4। अगर ऐसा होता है तो पहले x होता है, दूसरा y, फिर x फिर y फिर x फिर y। अब ऐसे दिए तो ढेर सारे x y हो जा रहे हैं, तो इसको हम नंबरिंग कर लेते हैं कि x1 2 है, x2 -1 है, x3 कितना है 2 है। देखिए x3, y1 कितना है 3, y2 कितना है 0, y3 कितना है 4। तो अब इसका हम शीर्ष दिया है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल, अब त्रिभुज का क्षेत्रफल देखिए माइनस है तो -4 लगा देते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y माइनस y2। ठीक है, ये बंद हो गया। उसके बाद इस पे रख देते हैं। चलिए रखते हैं 1/2 x1 कितना भैया 2, तो हम रखेंगे 2। y2 कितना है 0, तो हम रखते हैं 0 माइनस y3 कितना है 3 -4 है, तो माइनस के साथ ही ऐसे हम रख सकते हैं, या आप डायरेक्ट करके ऐसे रख सकते हो। फिर प्लस x2 हमारा कितना है -1, तो हम लिखेंगे -1, अभी मत तोड़िएगा। y3 कितना है -4 माइनस y1 कितना है 3, इसको रख देंगे, कोष्टक क्लोज। फिर प्लस x3 कितना है आपका 2 है, तो 2 लिख देंगे। फिर y1 कितना है आपका 3, फिर माइनस y2 कितना है 0। आपका ये इसमें रखा गया है। फिर अब हम आगे सॉल्व करेंगे। चलिए देखिए आपका क्वेश्चन आ गया है यही आपका 1/2 बराबर में लगाइए 1/2 बड़ा कोष्टक, ये 2 है। सबसे पहले कोष्टक के अंदर वाला काम करते हैं। ये माइनस है, माइनस के साथ जाएगा क्या हो जाएगा प्लस, प्लस में क्या हो जाएगा 4, ये इंटू है, ये कोष्टक क्लोज। फिर प्लस, ये आप डायरेक्ट कर सकते हैं इसको कि माइनस ये माइनस ये इसको आप घटा सकते हैं, माइनस जुड़ जाएगा, आपका कितना हो जाएगा -1, ये प्लस रहेगा -1 इंटू आपका 4 3 7, माइनस में क्या आ जाएगा 7। फिर प्लस 2 इंटू 3 होगा आपका, कोष्टक बंद। इसको गुणा लगा सकते हैं आप। देखिए फिर इसको जो जहाँ जहाँ कोष्टक उसको सॉल्व कर लेते हैं हम। 1/2 बराबर में 1/2 कोष्टक 4 दूना 8, ये देखिए माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा आपका, प्लस 7 करने में 7 माइनस कट जाएगा, प्लस यहाँ का कितना आएगा 7। अब ये देखिए 2 3 6, प्लस में कितना आएगा 6। अब इसको और सॉल्व कर दीजिए 1/2 8 6 इस तरह जोड़ सकते हैं आप डायरेक्ट, इसको नहीं विषम संख्या है, आप अगर सम संख्या जोड़ेंगे आपका सरलता होगा। 8 6 14 और 14 7 कितना होता है 21। आपका यहाँ क्या लिखेंगे 21 लिखेंगे, कितना लिखेंगे 21। आपका देखिए